आदेश आदेश सीताराम जय गुरु गोरखनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कौन होते हैं मशान तथा मशानी। मशानी माता और मशानी में क्या फ़र्क होता है, सिद्ध मशान और शमशानी मशान में क्या फ़र्क होता है तथा इन्हें सिद्ध कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी बताएंगे। इस वीडियो में आपको मशान के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि मेरी दीक्षा की फ़ीस 2550, सात्विक के 3100 रुपये तामसिक की है, पूजा की फ़ीस हमारी 200 रुपये है, तंत्र काट की फ़ीस हमारी 3100 रुपये होती है, और हमारी ट्रांसफ़र की फ़ीस 6100 रुपये होती है। ठीक है, इन सब के ऊपर ऑलरेडी जानकारी मेंशन है वीडियोस में, लाइव में आप सुन सकते हैं तथा आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी ये जानकारी ले सकते हैं, ट्रांसफ़र के विषय में या फिर किसी भी विषय में। कॉल करने का समय सुबह 10 से लेके शाम को 8 बजे तक है, उसके बाद आप कॉल मत करिएगा मुझे। ठीक है, उसके बाद आपकी कॉल एक्सेप्ट नहीं होगी, और अगर आप बार बार कॉल करके परेशान करते हो तो फिर मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा। तो भाई, कॉल करके परेशान ना करें। अगर मैं आपकी कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ तो मतलब मैं कहीं ना कहीं व्यस्त हूँ अवश्य। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि कौन होते हैं मशान। सबसे पहली बात, मशान और मशानी में फ़र्क समझो। मशानी एक फीमेल वर्जन है और मशान एक मेल वर्जन है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं मशान के बारे में कि मशान कौन होते हैं। अब मशान में 2 कैटेगरी हैं। ठीक है, शमशानी मशान तथा शमशानी मशान नहीं बोलेंगे, सिंपल मशान, और एक होते हैं सिद्ध मशान। ठीक है, अब सिद्ध मशान जो हैं वो होते हैं 80। इस पूरे संसार में सिर्फ और सिर्फ 80 सिद्ध मशान हैं। और सिंपल मशान की अगर बात करते हैं तो इस पूरे संसार में 80 लाख 80 करोड़ मशान हैं। ठीक है, समझ गए। अब मशानी समझो कि मशानी कितनी है। मशानी बाबू 360 मशानी है सिद्ध, और उसके बाद फिर 360 लाख और पता नहीं कितनी करोड़ मशानी हैं, कोई गिनती नहीं है उनकी। अब जानते हैं मशान, सिद्ध मशान और सिंपल मशान में फ़र्क, और सिद्ध मशानी और सिंपल मशानी में अंतर। सिद्ध मशान और सिद्ध मशानी वो हैं जिन्होंने वरदान प्राप्त करके शीतला माता से या फिर भोलेनाथ जी से, फिर भैरव से, ठीक है, अघोर संप्रदाय में दीक्षित होके। मशान की बात करते हैं तो मशान वो हैं जिन्होंने अघोर संप्रदाय में दीक्षा लेके, फिर किसी भी संप्रदाय में दीक्षा लेके किसी देवता की सिद्धि की हो। ठीक है, फिर उनके पास वरदान हो किसी देवता का कि तुम कलयुग में फिर इस टाइम में पूजे जाओगे। ठीक है, वो होते हैं सिद्ध मशान। अब बात करते हैं सिंपल मशान की। सिंपल मशान बाबू वो हैं जो कि आदमी मर गया, फॉर एग्जांपल कोई भक्ति करता है, थोड़ी बहुत भक्ति करता हो, मतलब कुछ थोड़ी बहुत, ठीक है, भैरव बाबा की, फिर काली माता की, और वो मर जाता है तो फिर वो मशान ही बनेगा। दूसरी बात, अगर कोई आदमी मरा हो शनिवार वाले दिन और उसको कोई जाके शमशान से उठा ले, यानी कि उसकी सिद्धि कर ले, तो वो मशान होता है। और 90% लोगों के पास सही मशान पाए जाते हैं जो कि मरे हुए होते हैं आदमी, और उनको शमशान से उठा के सिद्ध करके मशान रूप दे के उन्हें फिर अपने साथ चलाया जाता है गद्दी पर। ठीक है, वो होते हैं सिंपल मशान। और सिद्ध मशान क्या होते हैं, जैसे कि बाबा कीनाराम, बाबा गंगाराम अघोरी, ये सब मशान है। ठीक है, ये होते हैं 80 सिद्ध मशान। ठीक है बाबू, आगे सिद्ध मशानी जिन्होंने शीतला माता की भक्ति प्राप्त करके, उनसे वरदान प्राप्त करके, फिर काली माता की भक्ति प्राप्त करके, उनसे वरदान, उनके दर्शन लेके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई हो, उन्हें कहते हैं सिद्ध मशानी, जो कि हैं 360 सिद्ध मशानी। ठीक है बाबू। और जो सिंपल मशानी है वो हैं औरतें, उनका भी सेम वही प्रोसेस है जो कि मशान का है, कि कोई भी औरत एक खास मुहूर्त में मरी हो, उसको जाओ और शमशान से जगाओ, उठाओ, सिद्ध करो और अपने घर ले आओ, वो होती है मशानी। ये होता है मशान मशानी में फ़र्क। जो मशान मशानी होते हैं वो चलते हैं सूअर पे, मुर्गे पे, बकरे पे और कलेजी पे, दारू पे। और जो सिद्ध मशान होते हैं वो बकरे की कलेजी पे भी चलते हैं, वो लौंग बताशे पे भी चलते हैं, वो दारू पे भी चलते हैं, वो बिना दारू के भी चलते हैं। ठीक है बाबू, ये होता है फ़र्क। अब बात करते हैं इनकी सिद्धि के बारे में। तो इनकी सिद्धि करना ही बेकार है, चाहे सिद्ध हों चाहे असिद्ध हों। मशान मशानी की सिद्धि करना ही बेकार है, क्योंकि ये इनकी ज़ुबान 52 गज की होती है। तुम
इनकी ज़ुबान, इनका पेट कभी नहीं भर पाओगे। ठीक है बाबू। दूसरी बात, तुम्हारे घर में सदैव दिक्कत परेशानी बना के रखेंगे तब तक कि तुम इन्हें भोग दो, ये तुम्हारी दिक्कत ख़त्म करें, फिर ये खुद दिक्कत घर में ला डालें और फिर तुम इन्हें दोबारा भोग दो। तो इनके चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारे पास पूजने के लिए गुरु गोरखनाथ जी हैं, माता काली हैं, दक्षिणा काली है, दिल्ली वाली कालका है, तथा और भी देवता हैं, बावरी हैं, इनसे अच्छे तो भाई तुम उन्हें पूज लो। ठीक है। तो इन सब के चक्करों में ना पड़ो। मशान मतलब ये सब अघोर संप्रदाय के लिए होता है कि यहाँ जो शमशान में रह के साधना सिद्धियाँ करते हैं वो करते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप गृहस्थ के लिए ये साधनाएँ नहीं होती हैं। ठीक है बाबू। आई होप मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ तो आपको कुछ हेल्प मिली होगी, जानकारी आपको मिली होगी इसके बारे में, मशान और मशानी में क्या फ़र्क तथा सिद्ध मशान और सिद्ध मशानी में क्या फ़र्क। आगे आने वाली वीडियोज़ में जानकारी लाते रहेंगे ऐसे ही। आदेश। जय श्री राम। अलख निरंजन अलख आदेश।